नीतीश कुमार काफ़ी मेहरबान हो चुके हैं। कल तक जो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री कहे थे मोहम्मद शहाबुद्दीन नीतीश कुमार को, और उसके वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। आज वो नहीं है मोहम्मद शहाबुद्दीन, लेकिन उनके बेटे ओसामा को सुरक्षा गार्ड दे दिए गए हैं। जैसे कि शाम बहादुर सिंह, आप ही के घटक दल के नेता के द्वारा बताया गया कि हो सकता है ओसामा को खतरा, जिसको लेकर के डीजीपी ने उन्हें गार्ड दे दिया। निश्चित रूप से ओसामा को तो खतरा है, लेकिन ओसामा से कम खतरा सत्यम भारती को भी नहीं है। ये राजनीति का चक्कर है भैया, हमको विवाद में क्यों डालते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जाकर पूछिए उनसे कि उनके पूर्व विधायक शाम बहादुर जी कह रहे हैं कि हिना साहब हमारे पार्टी में आ रही है। ये होड़ लगा है कि हिना साहब को हम कैसे खुश करें। पूर्व के कुछ लोग जो हैं, जो शहाबुद्दीन जब जिंदा थे तो उनको गाली देते थे, आज शहाबुद्दीन चालीसा पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से यह प्रश्न कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हिना साहब के संपर्क में नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा लीजिए। आज हम एक ऐसे नेता से बातचीत करेंगे जो अपने कारनामों से और अपने व्यवहार से किसी बड़े बड़े वीआईपी को भी अपने पाले में ला लेते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे ओम प्रकाश यादव, जो सिवान के पूर्व सांसद हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बिहार तक में स्वागत है। आपके दर्शकों को और आपकी पूरी टीम को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात करेंगे आपसे बिहार की कुछ राजनीति पे। बिहार की राजनीति में ये कहेंगे कि आप एनडीए के नेता हैं और सिवान के पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में जिस तरीके से बिहार में देखने को मिल रहा है, जीतन राम मांझी को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही है, मुकेश सहनी और इन लोगों की जो हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, क्या लग रहा है कि वाकई आने वाले समय में नीतीश कुमार की सरकार को ये लोग गिराने की साजिश में लगे हैं क्या? आरजेडी दीवा स्वप्न देख रहा है। लालू जी का बेल हो गया, एनडीए सरकार गिर जाएगी, लेकिन जिनका नाम आ रहा है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी जी एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी आदमी हैं। एनडीए के एक मजबूत घटक दल हैं। बिहार की जनता को दुख दर्द को नज़दीक से उन्होंने देखा है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर जीतन मांझी नहीं जाएंगे। एनडीए अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। जो लोग दीवा स्वप्न देख रहे हैं वह स्वप्न ही रहेगा, कोई साकार नहीं होने वाला। एक सवाल और करेंगे कि आपके बिहार के ही स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, जो आपके गृह जिले, आपके क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र जो है गृह जिला जो है सिवान, यहाँ से आते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, एम्बुलेंस घोटाले या फिर जिस तरीके से कोरोना काल में जो व्यवस्था थी, कई तरह के सवालिया निशान खड़े हो रहे थे। क्या व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े धनाढ़, बड़े प्रगतिशील राज्य कोरोना की कहर का मार नहीं झेल सका। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सिवान के लाल मंगल पांडे जी को, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जो बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री हैं। इन लोगों के सूझबूझ से केंद्र सरकार ने तो सहयोग किया ही, आपने देखा होगा कि मृत्यु दर भी कम हुआ, ऑक्सीजन की जो कमी थी वो दूर हुआ। हर लोगों को दवा उपलब्ध कराने के लिए डोर टू डोर टीम निकल चुकी है। हमें लगता है कि बहुत जल्द हम लोग कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसी महामारी में आदरणीय मंगल पांडे जी ने जो सूझबूझ का परिचय दिया, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। पप्पू यादव लगातार काम कर रहे थे गरीबों के बीच बीच में जाकर के, और एक बड़ा एम्बुलेंस जिस तरीके से रूड़ी जी के मकान के पीछे पर्दाफाश किया, तकरीबन 55 की संख्या में एम्बुलेंस लगे थे और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जाप के जो कार्यकर्ता है लगातार सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं कि राजू प्रताप रूड़ी जो एम्बुलेंस छुपा कर रखे थे, उन पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? पप्पू यादव जेल क्यों चले गए 32 साल पुराने मामले में? देखिए, पप्पू यादव को न नीतीश कुमार ने जेल भेजा, न रूढ़ी जी ने जेल भेजा। एक अपहरण, हत्या, लूट, डकैती, अनेकों जो हालात पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की थी, वही हालात पूर्व सांसद पप्पू यादव की थी। उनको भी पता नहीं था कि हम पर कितना केस दर्ज हुआ, हम किस में बेल करवाए, किस में बेल नहीं कराए। एक केस में वो बेल बहुत दिनों से फरार चल रहे थे, उसी में वो जेल गए। ये संयोग कहिए कि जो पर्दाफाश की बात करते हैं, हमें लगता है कि छपरा में एम्बुलेंस, छपरा में नहीं पूरे सूबे में, पूरे अपने राज्य में सबसे ज़्यादा एम्बुलेंस का क्रय हुआ। जैसे कि लालू यादव लोकसभा चुनाव का जो पैसा मिला नहीं खर्च किए थे,
जो पैसा बचा था उसको उन्होंने क्रैक कर लिया। और एम्बुलेंस ऐसा चीज़ है कि उससे न कोई पैसेंजर ढोया जा सकता है, न उससे कोई सामग्री का आदान प्रदान किया जा सकता है। एम्बुलेंस था, लेकिन अब उसकी सूचना जिला अधिकारी को दे दिए थे, सिविल सर्जन को देते थे। जब जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ता था वो लोग ले जाते थे, फिर वहाँ लेकर लगा देते थे। इतना जगह नहीं था, इसलिए वहाँ रखा गया था। एक छोटा सा सवाल, ज़्यादा विवाद में हम नहीं डालना चाहते हैं। टुन्ना जी पांडे को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया है, क्या लग रहा है जो निलंबन की प्रक्रिया होती है वो कितने दिनों के लिए होती है? 6 साल के लिए होती है, और ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि उनको ऐसा क्यों। उनको भी अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। टुन्ना जी पांडे जी को हम लोगों ने, हम अपने लाए उनको, और अपने घर पर रख करके हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया। भारतीय जनता पार्टी का, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, उसका हम लोग सदस्य बनाए। सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता लगा करके, चाहे एनडीए अलग अलग भी था उस समय, अजय सिंह लड़ रहे थे जेडीयू से, उस समय भी हम लोग जीते। जब आरजेडी के अग्रवाल आए थे पटना से लड़ने के लिए, उस समय भी हम लोग परचम फहराए। ठीक है, लेकिन वो हमारे बड़े भाई हैं, उनके बारे में मुझे नहीं कुछ कहना है। भारतीय जनता पार्टी निलंबित किया है। चलिए, अब एक सवाल और करेंगे कि नीतीश कुमार काफ़ी मेहरबान हो चुके हैं। कल तक जो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री कहे थे मोहम्मद शहाबुद्दीन नीतीश कुमार को, और उसके वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था, आज वो नहीं है मोहम्मद शहाबुद्दीन, लेकिन उनके बेटे ओसामा को सुरक्षा गार्ड दे दिए गए हैं। जैसे कि श्याम बहादुर सिंह, आप ही के घटक दल के नेता के द्वारा बताया गया कि हो सकता है ओसामा को खतरा, जिसको लेकर के डीजीपी ने उन्हें गार्ड दे दिया। निश्चित रूप से ओसामा को तो खतरा है, लेकिन ओसामा से कम खतरा सत्यम भारती को भी नहीं है। उनसे कम खतरा चंद्रविजय प्रकाश, जो भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष है, उसको भी नहीं है। आदि नीतीश कुमार अगर दिए हैं अच्छी बात है, लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस तरह के खतरा वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं सीमान में कि आज भी निश्चित रूप से उनके पिता की हत्या की गई, उनकी बाप की हत्या की गई, उनके बेटे की हत्या की, ऐसे लोगों को भी सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। मेरा उनसे सादा क्या कारण, क्या मानते हैं कि आखिर अचानक से मेहरबान हो गए हैं? ये समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है। कल तक जो खिलाफत होती थी, ये राजनीति का चक्कर है भैया, हमको विवाद में क्यों डालते हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री से जाकर पूछिए उनसे कि उनके पूर्व विधायक श्याम बहादुर जी कह रहे हैं कि हिना साहब हमारे पार्टी में आ रही है, ये होड़ लगा है कि हिना साहब को हम कैसे खुश करें। पूर्व के कुछ लोग जो हैं, जो शहाबुद्दीन जब जिंदा थे तो उनको गाली देते थे, आज शहाबुद्दीन चालीसा पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से ये प्रश्न कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हिना साहब के संपर्क में नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा लीजिए। हमें लगता है कि वो परिवार को सीमान की जनता कभी किसी रूप में स्वीकार नहीं करेगी। जो दर्द झेला है सीमान के लोगों ने, सीमान के व्यवसायियों ने, सीमान के मजदूरों ने, वो नज़दीक से हमने देखा है और मुखर होकर हमने विरोध भी किया है, जिसका परिणाम हुआ कि सीमान के लोगों ने मुझे निर्दलीय अपना पैसा खर्चा करके लोकसभा भेजने का काम किया। आपने देखा होगा, हमने नज़दीक से देखा है। आप बताइए क्या बिगाड़े हुए थे अशोक जी? पचरुखी दवा दुकान, आज तक लाश पता नहीं चला। उनकी पत्नी आज भी तड़पती है कि हमारे पति जिंदा है कि विधवा हो गए। बेचारी न विधवा है न सुहागन है, तड़पती है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि नीतीश के बड़े बड़े जो नेता हैं ऑफर दे रहे हैं? यहाँ तक श्याम बहादुर सिंह ने कह दिया कि हम तो जाएंगे, मिलेंगे, और यहाँ तक कि बड़े पद भी देंगे अगर पार्टी वो ज्वाइन कर लिए तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जी क्या ये जनता दल यू का ट्रेजेडी हो सकता है, हमारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अन्याय अत्याचार के विरोध में रहते हैं। आप हिना साहब को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं? देखिए, हिना साहब, पहले भी हमने कहा है कि हिना साहब न कोई मर्डर की है, न हत्या कराई है। उनके पति इस सब और उनके लोग जो उनके साथ रहते थे, एक जीन्स शहाबुद्दीन अपने लिए खरीदते थे तो अपने एक मित्र के लिए भी जीन्स लाते थे। ऐसे लोग जो कुकर्म किए हैं सीमा के लोगों के साथ, उसमें हिना साहब निर्दोष हैं। वो गृहिणी है, महिला है, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर जनता दल यूँ स्वागत करता है, उनको अपने पार्टी में शामिल करता है, तो एक सहयोगी दल होने के नाते हम उनका स्वागत करेंगे। जब तक तब तक हम लोगों का गठबंधन है। अगर हम लोग अलग होते हैं, अगर किसी कारणवश, जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकार होते हुए भी हम लोग को बाहर कर दिया गया था, वैसी परिस्थितियों में हम लोग कैसे उनको स्वीकार करेंगे? जनता दल में आ रही हैं तो जनता दल के लोग स्वागत करें। और बीजेपी भी स्वागत कर रही है। बीजेपी कहाँ स्वागत कर रही है? बीजेपी
कहाँ कह रही है कि आप आइए मेरे यहाँ, हम आपको राज्यसभा भेजेंगे। हम इस सब में पछले में पलने वाले नहीं हैं। अगर जनता दल यू में आती है तो सहयोगी दल होने के नाते हम लोग भी स्वागत करेंगे, अगर उस वक्त तक जब तक हम लोग सहयोगी दल में हैं। लड़ते रहे हैं, चाहे सीवान की लड़ाई हो या फिर कुछ भी लड़ाई हो। और जिस तरीके से जेडीयू आपका जो घटक दल है, नीतीश कुमार की भी जो सरकार आई हुई थी, उनका कहना था कि अपराधियों से हमारी लड़ाई है और न्याय के साथ विकास। अब जिस तरीके से अगर जेडीयू का जो ऑफर है और उस ऑफर के साथ वो लोग आ रही हैं, तो अब तो बीजेपी, जेडीयू और हिना साहब एक मंच पे दिखाई देंगे कि बीजेपी जेडीयू से अलग हो सकती है। नहीं, हमारा शीर्ष नेतृत्व के कहने पर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अपना सीट सहयोगी दल जेडीयू को दे दिया। कहाँ आह भी नहीं भरे हम, ज़्यादा सीट आने के बावजूद, ज़्यादा सीट आने के बाद तो उनको मुख्यमंत्री हम लोग बनाबे किए। जब केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि सीवान लोकसभा सीट जेडीयू को जाएगा, तो कहीं शिकन हमारे चेहरे पर आपने देखा, हमने कहीं विरोध किया। उसी तरह अगर शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है कि हिना साहब को स्वागत करना है तो हम लोग स्वागत करेंगे। अगर शीर्ष नेतृत्व कहता है कि आपको विरोध करना है तो हम लोग विरोध कर। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता है, हम लोग अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आदेश का पालन करने वाले लोग। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर बाई द वे आ जा रही हैं तो बीजेपी जेडीयू का गठबंधन रह सकता है? मतलब कि शहाबुद्दीन के परिवार के लोग अगर आ रहे हैं तो जेडीयू में ज्वाइन कर रहे हैं तो? देखिए, ज्वाइन कराने की बात, हम तो जब सीवान में दिन दहाड़े गौतम सिंह के बेटे की हत्या किसने किया, सीवान के सभी लोग जानते हैं, हम नाम लेना नहीं जानते। लेकिन वैसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बना दिया तो हम लोगों ने स्वागत किया, बताइए। और वो आदमी आया और फिर जेडीयू में चला गया, फिर लोजपा में चला गया। ऐसे ऐसे लोगों को अगर हम लोग ढोते रहें तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी जेडीयू सहयोगी दल जब तक रहेगा, जिसको लोग लाएंगे हम लोग उसका स्वागत करेंगे। हम लोग तो बंधे हुए हैं अपने सिद्धांत से, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जो हम लोगों का शीर्ष नेतृत्व निर्णय देगा हम लोग उसका स्वागत करेंगे। उस परिस्थिति में अगर जेडीयू में आ जाती हैं, उस परिस्थिति में ओम प्रकाश यादव की राजनीति क्या कुछ होगी सीवान के लिए? देखिए, हमारा अपना कोई राजनीति नहीं, अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं। सीवान में अपराध और अपराधी का समूल नष्ट हो, इसके लिए ओम प्रकाश काम किया है, आगे भी करता रहेगा। हम मरने से नहीं डरते हैं और किसी बाहुबली से भी नहीं डरते हैं। मुखर होकर के हम हमेशा विरोध किए हैं। आपने देखा होगा शहाबुद्दीन साहब जिस पेड़ की तरफ ताक देते थे वह पेड़ सूख जाता था, जिस अफसर के तरफ देख लेते थे उसका ट्रांसफ़र हो जाता था, बहुत लोगों का पेशाब हो जाता था। ऐसे सख्त का खिलाफ हमने किया ना, तो पार्टी में है भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को हम नमन अभिनंदन करते हैं। जो दिशा निर्देश होगा शीर्ष नेतृत्व का, हम उसका पालन करेंगे। चलिए, ये थे ओम प्रकाश यादव, सीवान के पूर्व सांसद, मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार और मांझी सहनी का जिस तरीके से जो हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, टुन्ना पांडे प्रकरण, तमाम ऐसी चीज़ों पे बातचीत हुई। और आपको बताते चले कि वाकई में ओम प्रकाश यादव उस समय लड़ाई लड़े जब यहाँ पे सीवान में बीजेपी का झंडा नहीं लगता था और लोगों ने निर्दलीय के तौर पे इन्हें सीवान से सांसद बनाया था। लेकिन पिछले चुनाव में ये सीट जो है जेडीयू के खाते में चलेगी और कविता सिंह यहाँ से चुनाव जीती। लेकिन ये आज भी इनका कहना है कि जेडीयू अगर हिना साहब को ज्वाइन कराती है तो हम लोग, जेडीयू का गठबंधन है, हम लोग रहेंगे तो स्वागत है। लेकिन उस परिस्थिति में अगर पार्टी का जो शीर्ष नेताओं का जो निर्णय होता है, जो फैसला आएगा, उस फैसले का हम लोग सम्मान करते हुए और फिर पार्टी के साथ हम लोग खड़े हैं, पार्टी का हम लोग साथ देंगे। लेकिन आने वाले वक्त पे अब पता चलेगा कि अगर हिना साहब जेडीयू में जाती हैं तो बीजेपी का क्या स्टैंड होता है, यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि हिना साहब के जेडीयू में आने की चर्चा जिस तरीके से चल रही है, एक बार फिर से बिहार की सियासत काफ़ी तेज होती नजर आ रही है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, बिहार तक, सीवान।